परिचय। एक दूसरे को देखो और 3 ऐसे शारीरिक विशेषताओं की सूची बनाओ जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। मेरी आंख काली है और उसकी भूरी। मैं लंबी हूँ और हमारी नाक का आकार तथा बालों का रंग भी अलग है। क्या तुम्हारी आंखों का रंग या नाक का आकार तुम्हारे माता पिता से मिलता है? हाँ, मेरे पिता की आंखें भी भूरी हैं। वो क्या है जो हमें एक दूसरे से भिन्न करता है? डीएनए। बिल्कुल ठीक। आज हम ये जानेंगे कि डीएनए किस प्रकार अपनी प्रतिकृतियां बनाकर माता पिता एवं उनकी संतानों दोनों में समान गुणों को अभिव्यक्त करता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया और इसके महत्व को समझना, आरएनए की प्रतिकृति की अर्धसंरक्षी प्रकृति को समझना, आनुवंशिक कूट को पहचानना, अनुलेखनन की प्रक्रिया को समझना और स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझना। डीएनए प्रतिकृतियन क्या है? डीएनए की प्रतिकृति रचना का अर्थ डीएनए के अणु की प्रतिलिपि तैयार करने की प्रक्रिया है। डीएनए प्रतिकृति की रचना कोशिका विभाजन से पहले कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में होती है। द्विरज्जुक डीएनए में प्रतिकृति की रचना संभव इसलिए हो पाती है क्योंकि प्रत्येक रज्जुक पूरक रज्जुक के लिए सांचे यानी टेम्पलेट का कार्य करता है। डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति पर मेसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग। वर्ष 1958 में मैथ्यू मेसेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टॉल ने अपने प्रयोग से डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति को सही सिद्ध किया। डीएनए के क्षारों को चिन्हित करने हेतु उन्होंने 15 NH4Cl युक्त एक माध्यम में ई कोलाई का विकास किया और फिर कुछ कोशिकाओं को प्रकाश नाइट्रोजन 14N में बदल दिया ताकि नए संश्लेषित रज्जुक प्रकाश के रूप में ले सकें। उन्होंने डीएनए को जीवाणु कोशिकाओं से अलग किया और डीएनए को अलग करने हेतु इसे अपकेंद्रित किया। लाइट नाइट्रोजन के एक विखंडन के बाद डीएनए के अणु मध्यवर्ती घनत्व से संकरित हो जाते हैं। 2 विखंडन के बाद डीएनए के अणुओं 2 पट्टियों में अलग किया गया, एक लाइट डीएनए के लिए तथा एक संकरित डीएनए के लिए। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। प्रतिकृति की क्रियाविधि। डीएनए की प्रतिकृति का प्रक्रम कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में प्रतिकृति स्थल पर शुरू होता है। डीएनए के रज्जुक प्रतिकृति द्विशाख पर एंजाइम हेलिकेज द्वारा धीरे धीरे खुलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सांचों के रूप में कार्य करने के लिए 2 भिन्न रज्जुक उपलब्ध होते हैं। डीएनए पॉलिमरेज एक सांचे की सहायता से डीऑक्सी यूक्लियोटाइड्स के बहुलकीकरण को 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में ही उत्प्रेरित करता है। इस तरह प्रतिकृति एक रज्जुक 3 प्राइम से 5 प्राइम की ध्रुवता वाले उन पर निरंतर होती रहती है, जबकि दूसरे रज्जुक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ध्रुवता वाले इन पर प्रतिकृति रुक रुक कर होती है। डीएनए लाइगेज एंजाइम अनियमित रूप से संश्लेषित खंडों को आगे चलकर एक दूसरे से जोड़ता है। अनुलेखन डीएनए के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं।
अनुलेखन इकाई में जीन को वंशागति की एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संपार डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूटलेखन करता है। ससीमिक केंद्रक में संरचनात्मक जीन एकल संपारी मोनोसिस्टोनिक होता है। असीम केंद्रकी में संरचनात्मक जीन बहुसंपारी यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। एकल संपारी जीन में अंतरापित कूटलेखन अनुक्रम व्यक्तेक यानी एक्सॉन और अव्यक्तेक यानी इंट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। व्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में होते हैं। अव्यक्तेक वे अनुक्रम हैं जो परिपक्व या संसाधित आरएनए में नहीं मिलता है। आरएनए के प्रकार। एक कोशिका के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए 3 प्रकार के आरएनए होते हैं: एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। दूत आरएनए क्षार अनुक्रम के कूट को कोशिका से राइबोसोम तक ले जाकर टेम्पलेट्स प्रदान करता है। टीआरएनए अंतरण आरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है, आनुवंशिक कूट को पढ़ता है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया। अनुलेखन की प्रक्रिया में निम्न चरण आते हैं: प्रारंभन कारक सिग्मा अनुलेखन प्रक्रिया के प्रारंभन में सहायता करता है। आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक पर डीएनए से जुड़ जाता है। डीएनए कुंडली खुलकर सांचा रज्जुक यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड को अनावृत कर देती है। दीर्घीकरण एमआरएनए का संश्लेषण डीएनए के एक रज्जुक का 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में सांचे के रूप में उपयोग कर किया जाता है। जैसे जैसे दीर्घीकरण बढ़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए को संश्लेषित कर रहे डीएनए के साथ साथ बढ़ता है। पहले से अनुलिखित डीएनए पीछे होता जाता है। आरएनए जीन के अंत में समापक अनुक्रम पर पहुंच जाता है। समापक कारक का उपयोग करते हुए अनुलेखन समाप्त होता है। एमआरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं। ससीम केंद्रक में अनुलेखन की प्रक्रिया। मूल अनुलेखन प्रक्रिया के साथ साथ ससीम केंद्रक में अनुलेखन प्रक्रिया के अंदर 2 अतिरिक्त जटिलताएं होती हैं। 3 आरएनए पॉलीमरेज की केंद्रक में उपस्थिति। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए का अनुलेखन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, 5 एसआरआरएनए एवं एसएनआरएनए का अनुलेखन करता है। व्यक्तेक और अव्यक्तेक की उपस्थिति। अव्यक्तेक को जीन्स को संबंधन और फिर एनआरएनए का आच्छादन एवं पुच्छन कर अलग किया जाता है। आनुवंशिक कूट। आनुवंशिक कूट उन नियमों का समुच्चय है
जिनसे आनुवंशिक तत्व डीएनए या एमआरएनए में कूटबद्ध संदेश अमीनो अम्ल अनुक्रमों में स्थानांतरित होता है। इस कूट से निर्धारित होता है कि प्रकूट कहलाने वाले 3 न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम किस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि आगे प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कौन सा अमीनो अम्ल जोड़ा जाएगा। आनुवंशिक कूट की मुख्य विशेषताएं। प्रकूट यानी कोडॉन, त्रिक यानी ट्रिपलेट होते हैं। 61 प्रकूट 20 अमीनो अम्लों के लिए कोड बनाते हैं, परंतु 3 स्टॉप प्रकूट किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं बनाते। प्रत्येक प्रकूट एक अमीनो अम्ल के लिए सुस्पष्ट और सुनिश्चित होता है। ये कूट सभी जीवधारियों के लिए लगभग सार्वभौमिक है। मिथियोनाइन का प्रकूट AUG प्रारंभन प्रकूट के रूप में भी कार्य करता है। आनुवंशिक कूट पर उत्परिवर्तन का प्रभाव। किसी संरचनात्मक जीन में किसी क्षार का प्रवेश कराने या उसका विलोपन करने वाले बिंदु उत्परिवर्तन के प्रभाव से अमीनो अम्ल अनुक्रम में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण, दात्रा कोशिका सुरक्तता रोग में एक एकल क्षारक युग्म बीटा हीमोग्लोबिन श्रृंखला में परिवर्तन के फलस्वरूप अमीनो अम्ल अनुक्रम ग्लूटामेट से वैलिन में बदल जाता है। टीआरएनए अनुकूलक अणु के रूप में कार्य करता है। ये आनुवंशिक कूट को पढ़ने के साथ साथ विशेष अमीनो अम्लों से जुड़ा होता है। टीआरएनए में एक प्रति प्रकूट पॉश यानी एंटीकोडॉन लूप होता है, जिसमें कूट के पूरक क्षार होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अमीनो अम्ल ग्राही छोर होता है, जो इसे अमीनो अम्ल से जोड़ता है। टीआरएनए की द्वितीयक संरचना तिपतिया यानी क्लोवर लीफ की पत्ती की तरह होती है, जबकि अपनी यथार्थ संरचना में टीआरएनए एक सुसंहत अणु है जो उल्टे एल की तरह दिखाई देता है। स्थानांतरण ये वो प्रक्रिया है जिसमें अमीनो अम्लों के बहुकरण से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। राइबोसोम प्रोटीनों का संश्लेषण करने वाला कोशिकीय कारखाना है। निष्क्रिय अवस्था में राइबोसोम 2 उप एककों लघु एकक तथा दीर्घ एकक से मिलकर बनता है। एक पेप्टाइड बंध के निर्माण हेतु अनुवर्ती अमीनो अम्लों को जोड़ने और एक दूसरे के अति निकट लाने के लिए दीर्घ उप एकक में 2 स्थल होते हैं। एमआरएनए में एक स्थानांतरण इकाई निम्न से मिलकर बनती है। प्रारंभक प्रकूट यानी स्टार्ट कोडान AUG, रोध प्रकूट कोडॉन, गैर स्थानांतरित UTR क्षेत्र। स्थानांतरण के चरण। स्थानांतरण के प्रथम चरण को टीआरएनए के आवेशन या टीआरएनए एमिनो एसिलेशन कहते हैं। ये आवेशन अमीनो अम्लों के बीच पेप्टाइड बंध के निर्माण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जब राइबोसोम का लघु एकक
mRNA में मिलता है, तब ये दीर्घ एकक को प्रारंभक प्रकूट पर mRNA से जुड़ जाने की प्रेरणा देता है, जिसकी पहचान केवल प्रारंभक tRNA द्वारा की जाती है। जब जब एक नया tRNA राइबोसोम में आता है, तब तब इसके द्वारा ले जाया गया अमीनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ता चला जाता है। अंत में विमोचक कारक का रोध प्रकूट से जुड़ने से स्थानांतरण प्रक्रिया का समापन हो जाता है तथा राइबोसोम से पूर्ण पॉलीपेप्टाइड अलग हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं, आणविक कोमिंग यानी धुनाई एक तकनीक है जो डीएनए प्रतिकृति रचना के परिणामात्मक विश्लेषण को संभव बनाती है। इस विधि में डीएनए संश्लेषण के आरंभ होने के उपरांत अलग अलग समय बिंदुओं पर एक निश्चित केंद्रक से क्रोमेटिन को अलग अलग चिन्हित किया जाता है। फिर जीनोमिक डीएनए को अलग कर शीशे की सतह पर साफ किया जाता है और माप सीधे चिन्हित डीएनए पर लिए जाते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। डीएनए अर्धसंरक्षी सेमी कंजर्वेटिव विधि से प्रतिकृति बनाता है। पूरक एच बंध इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। अनुलेखन के समय डीएनए का एक रज्जुक पूरक आरएनए के संश्लेषण के लिए एक सांचे के रूप में कार्य करता है। ससीम केंद्रक में अवयक्तेक के संबंधन के साथ अनुलेखन प्रक्रिया होती है। दूत आरएनए में क्षार अनुक्रम होते हैं, जिनका एक अमीनो अम्ल के कूटलेखन हेतु 3 के युग्म में अध्ययन किया जाता है। राइबोसोम स्थानांतरण प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, जो दूत आरएनए से जुड़कर अमीनो अम्लों को जोड़ने के लिए मंच तैयार करता है।